चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 10 सूत्र I क्रमांक will go tomorrow to 3 सुमित जी p.m. आप जरा अपने ऑडियो उसको बंद करिए, जरा ऑडियो बंद करिए और वीडियो को बंद करिए। सभी लोग जरा अपने अपने वीडियो को बंद करिए। तो एपिलेप्सी में अब हम सबसे पहले तो शास्त्रीय जो बातें हैं उसको समझते हैं, उसके बाद फिर कुछ जो प्रैक्टिकली हम लोग क्या कुछ करते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह की कंडीशन में। अब इसमें ना हमें देखो एपिलेप्सी के ऊपर काम करते मेरा बहुत लंबा अनुभव है, तो मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा कि सुमित जी प्लीज आप ऑडियो को बंद करो ना सुमित जी। सुमित भाई, ठीक है। देखिए जरा सूत्र क्रमांक 3, स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विदः तमः प्रवेशं विभत्सचेष्टं धी सत्वसंप्लवात्। अब हम लोग अगर यहाँ देखते हैं तो उन्माद जो पागलपन की चर्चा हमने कुछ दिन पहले किए थे, वहां पर भी संप्राप्ति वही है और लगभग यहाँ पर भी संप्राप्ति वही है। ठीक है ना? क्या है? तमः प्रवेशम, भिषग विद्या के विद्वान, यानी कि जो पुराने आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो क्या बोलते हैं, स्मरण शक्ति के नाश को अपस्मार बोलते हैं। स्मरण शक्ति के नाश को, किसी के स्मरण शक्ति नाश हो गया उसको अपस्मार बोलेंगे। और बुद्धि और मन में विभ्रम आ जाना, बुद्धि और मन में विभ्रम आ जाना, ज्ञान की विपरीतता या आदि तूफान की स्थिति, इसको हम क्या बोलते हैं? विभ्रम हो जाना। होने से रोगी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, आंखें नचाने लगना, हाथ पैर पटकने लगना, उसका शरीर कांपने लगना, वह मुंह से फेन या गाज फेंकता है, इस तरह का अनेक विवत्स घृणाजनक चेष्टाएं करना। यानी विवत्स चेष्टम यह जो वर्ड है ना, इस वर्ड में क्या क्या है, वो कुछ ऐसे एक्टिंग करता है, मतलब कुछ ऐसा करता है, आंखें एकदम ऊपर करता है, इधर उधर मुंह ऐसा ऐसा करता है, हाथ ऐसा करता है, विभत्स मुंह से झाग आ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सभी के पीछे का मूल संप्राप्ति क्या है, मूल बातें क्या है, देखो यहाँ निदान बताया यहाँ पर चौथे और पांचवें सूत्र, विभ्रांत बहुदोषाणम महिता शुचि भोजनात् रजस्तमोभ्यम विहते सत्वे दोषावृते रदि। अब इसको ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। अहित कर और अपवित्र भोजन करने के कारण जिनके दोष बहुत अधिक बढ़कर उन्मार्गगामी हो जाते हैं, और रज एवं तम ये दोनों मानस दोष बढ़कर सत्व गुण को दबा देते हैं तथा हृदय दूषित वातादि दोषों से व्याप्त हो जाता है, तब चिंता, काम वासना, भय, क्रोध, शोक और उद्वेग आदि मनोविकारों से मन पर आघात होने से अपस्मार रोग होता है। अब इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा हम व्याख्यान करेंगे। आजकल अगर कोई पेशेंट को एपिलेप्सी हो गया है तो, और वो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, इवन कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गया, तो हम क्या मानते हैं कि यह मस्तिष्क से संबंधित व्याधि, ऐसा हम मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में चोट लग गया और ब्रेन में घाव हो गया, या व्हाइट मैटर दिख रहा है, या वहां पर कोई ऐसी चीजें दिख रही है, तो उसको आजकल के लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। और एपिलेप्सी हो गया तो उसको वहाँ से जो मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं? अरे भैया यह तो अपस्मार है, ऐसा मानते हैं। बेसिकली वो अपस्मार नहीं है। अगर चोट लगी है तो वह आगंतुक के संदर्भ में या तो वहाँ गुल्म हो सकता है, या वो वहाँ व्रण हो सकता है, या वो वहाँ विसर्प हो सकता है। देखो, गुल्म, व्रण और विसर्प, इन तीनों ही रोगों के आत्तिक अवस्था में व्यक्ति का मूर्छित हो जाना, यानी बेहोश हो जाना, यह एक लक्षण आया है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? मान लीजिए एक पेशेंट आया, अब मेरे पास तो ऐसे रोज ही होता है। हाँ जी, क्या हो गया सर? बचपन में बच्चे को बुखार आया था,
और बाद में जाकर के अभी कई साल के बाद उसको एपिलेप्सी का अटैक आना शुरू हो गया। एलोपैथिक डॉक्टर तो चलो उसको एपिलेप्सी माने, वो ब्रेन में हो गया तो वो कुछ भी एपिलेप्सी वो मान लेते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर को क्या हो गया भाई, तुम उसको एपिलेप्सी क्यों मान रहे हो, उसको तुम अपस्मार क्यों मान रहे हो, और उसमें तुम जो है सारस्वत चूर्ण हो गया, सारस्वत अरिष्ट हो गया दे क्यों रहे हो भैया। रोग का संबंध तो पूर्व रोग के संदर्भ में ज्वर है जो पहले हुआ था, और ज्वर का अगर विधि पूर्वक चिकित्सा नहीं हुआ है तो वह ज्वर तो भैया शरीर में हमेशा ही रहने वाला है। तो आज क्या चिकित्सा होना चाहिए, उस कंडीशन में आज चिकित्सा यह होना चाहिए जीर्ण ज्वर। जब हम जीर्ण ज्वर के संदर्भ में बात करते जाके ग्रंथ देखते हैं तो वहां पर भी हृदय में, मन में, बुद्धि में कमजोरीपन, रज और तम की प्रवृत्ति और मूर्छित हो जाना, यह लक्षण उसमें आता है। वैसे भी हृदय में तम और रज की प्रवृत्ति तो हर अवस्था में होता ही है ना। कोई भी आदमी, अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को कुत्ता ने काट लिया और कंटिन्यूसली वह इस डर से और इस भय में रहता है कि हे भगवान मेरा क्या होगा, रेबीज की वजह से मैं मर जाऊंगा, ये वो कई सारी इस तरह की बातें वो सोचता रहता है। तो परिणाम से क्या होता है, सोचते सोचते उसका जो हृदय है वह दोषों से आक्रांत हो जाता है। हृदय क्या हो जाएगा, तम और रज इस दोष से आक्रांत हो जाएगा। परिणाम क्या होगा, उन्माद और अपस्मार के संप्राप्ति वहां तैयार होगा कि नहीं होगा बताओ। हेतु से हृदय, मन और बुद्धि में अगर रज और तम की अति प्रवृत्ति अगर वहां हो गया तो निश्चित बात है यह उन्माद और अपस्मार का हेतु है। तो इस मायने से अगर हम देखेंगे कि कोई आदमी को अत्यधिक मात्रा में स्ट्रेस है, तनाव है, तो यह भी उन्माद का एक व्यवस्था हमने कहा था। इसीलिए उन्माद और अपस्मार इन दोनों का संप्राप्ति लगभग एक ही है। वहां पर भी मन बुद्धि इन दोनों में रज और तम की प्रवृत्ति बताया है, और यहाँ पर भी दोनों में। तो अगर हम अपस्मार देखते हैं, मतलब कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को अपस्मार मानता है तो अपस्मार का संबंध यहाँ देखो चौथे पांचवें सूत्र में क्या बोला है, रजस्तमोभ्यम विहते सत्व दोषा वृद्धि रदि। चौथे नंबर सूत्र देखिए जरा, क्या हो गया, रज और तम रूपी उस मानस दोष से हृदय आक्रांत हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका मन रज और तम से, उसके हृदय जो मन और बुद्धि का भी निवास स्थान है वह रज और तम से आक्रांत हो जाता है। यही उन्माद का और यही अपस्मार का हेतु है। लेकिन हमारे पास आज जो एपिलेप्सी या केस जो आता है, क्या इस तरह के सिम्टम्स से युक्त होते, नहीं। अपस्मार के जो सिम्टम्स बताया, वातज अपस्मार, पित्तज, रक्त कफज, त्रिदोषज, जो अपस्मार के जो लक्षण बताए हैं, आज के संदर्भ में पेशेंट में कोई भी लक्षण दिखता नहीं है भैया। आज तक तो मैंने देखा ही नहीं कोई भी, जबकि मैं अभी मेरे कम से कम 3000 से ज्यादा पेशेंट तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, मेरा 3000 से ज्यादा पेशेंट को मैं अभी देख रहा हूँ अपस्मार का, एपिलेप्सी का। उनमें से कोई भी केस को मैंने अपस्मार के करके नहीं समझा अभी तक, क्योंकि वैसे उसकी ना कोई हेतु दिखता है ना कोई उसका है ही नहीं कुछ भी। जब नहीं है तो अपस्मार कह करके चिकित्सा हम नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि कुछ भी हो शरीर में, चाहे उसको पहले बुखार हो या उसको पहले ग्रहणी हो, पहले उसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम था, पेट में खूब ज़्यादा गैस बनता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ वो करता था, इन सभी से उसका जो हृदय है, हृदय में स्थित मन और बुद्धि आक्रांतित हो जाता है रज और तम से, और वो संप्राप्ति बन जाता है, संप्राप्ति बन जाता है। लेकिन उसका रोग का मूल हेतु, जैसे कल परसों हम लोगों ने जो वो दवाई पढ़ा हमने अम्ल पित्त के संदर्भ में,
पहले उसको अम्ल पित्त हुआ, बाद में उसको यूटीआई हुआ। तो हमने क्या देखा कि उसकी चिकित्सा क्या करना चाहिए, यूटीआई की करना नहीं है, उसकी अम्ल पित्त की चिकित्सा करना है। और जो अभिपत्तिकर चूर्ण वैसज्य रत्नावली से हम लोगों ने जो पढ़े थे परसों, वहां पर भी उसकी जो फलश्रुति है, वहां पर भी अम्ल पित्त और मूत्र कृच्छा ये शब्द आया हुआ है। तो अम्ल पित्त के बाद मूत्र कृच्छा, तो हेतु क्या है जानना जरूरी है। तो अपस्मार के संदर्भ में भी हमें हेतु को जानना जरूरी है। कोई आदमी को कहीं से गिर गया, ब्रेन में चोट लगा, चोट लगने के बाद फलाना हुआ, ढिसकाना हुआ, अब उसको एपिलेप्सी हो रहा है, तो भैया अपस्मार नहीं, उसको ये देखना है कि ब्रेन में क्या हो गया, गुल्म हो गया, विसर्प हो गया, व्रण हो गया, तीन में से कोई एक हो सकता है, या क्षय भी हो सकता है। नस अगर सूख गया तो नसें कमजोर हो जाती है, राज्यक्षमा जैसी स्थिति भी वहां हो सकती है, क्षय। तो हमें देखना है कि इनमें से क्या है, फिर उसके हिसाब से चिकित्सा करना है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि पेशेंट, अब चूंकि ये तो हमने शास्त्रीय आयुर्वेद के शास्त्रोक्त जो विचार है उसको हमने बताया। अब दिक्कत पता है क्या आएगा, एक पेशेंट आया, उसको हो गया है ब्रेन में, उसको सिर में चोट लगी और वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गया। आयुर्वेद में शीर्षाम्ब बोलते हैं इसको, मतलब उसमें पानी जम गया लगभग, समझ समथिंग, और उसके वजह से उसको मिर्गी हो गया। अब मैं उसको कोई दवाई दूंगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जो अगर कोई बुद्धिमान हो, युक्ति से चिकित्सा करना जानता हो, आज के समय में ये सोशल साइड ने इतना काम खराब किया है, अब मैं उसको अपनी युक्ति से उस शीर्षाम्बों को नष्ट करने वाली कुछ दवाई दूंगा। XYZ मैंने कुछ भी दे दिया, मान लीजिए मैंने किसी को सीतोपलादी चूर्ण दिया, मैं सीतोपलादी दिया और मैंने उसके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा, मैंने इसको सीतोपलादी चूर्ण दिया, दिन में 3 टाइम शहद के साथ ले लो। अब ये मैंने अपने डायग्नोसिस करके उस हिसाब से आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने उसको दवाई दिया। अब वो जाकर के अपना दिमाग लगाएगा, भैया देखते सीतोपलादी चूर्ण क्या है, वो भी तो दिमाग घुमाएगा। अब वो जो दिमाग घुमाता, अच्छा सीतोपलादी तो भैया खांसी की दवाई है, तो डॉक्टर मुझे क्यों खांसी की दवाई, डायबिटीज क्या नाम है आपका, अपस्मार में दे रहा है, मिर्गी में क्यों दे रहा है, एपिलेप्सी में क्यों दे रहा है, वहां से रोगी भाग जाता है। आयुर्वेद अगर आप सही विधि से करना चाहोगे ना, तो भी इस केस में क्यों, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। अगर मैं कहूंगा ना कि भैया ऐसा है, आपको पहले ये हुआ है, पहले आपको ग्रहणी हुआ है, तो चलो ग्रहणी की चिकित्सा करो, पेशेंट कहेगा अरे भैया मिर्गी से बंदा परेशान है और तुम जो है IVS कह रहे हो, ये बड़ी दिक्कत है। अब उस पेशेंट को कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे, ये बड़ी दिक्कत है। इसीलिए गुरुजी आयुर्वेद, बिना बताए बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये हो सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त दवाई का नाम ही, आप ना इधर साउथ में जाओगे तो दवाई, इसीलिए एलोपैथिक जो डॉक्टर है ना, वो एकदम एकदम जैसे करता है ना, जैसे क्या बताऊं, उसकी राइटिंग कैसा होता है कि किसी की समझ भी ना आ जाए, है ना। हाँ मैंने कहा कि हाँ, महाराज राइटिंग तो थोड़ा ढंग से लिखो यार। अरे नहीं, ढंग से क्यों लिखेंगे भाई, तुम्हें समझ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ये तो इसमें सर एलोपैथी में तो इसमें केस भी हो जाता है, यदि आपने डॉक्टर ने सही से लिख दिया तो उसकी डिग्री कैंसिल हो जाती है। है ना, मैं यदि वही तो, दवाई वही दिक्कत ही हाँ, तो वही है ना। अब जो पेशेंट है वो अपना दिमाग घुमाएगा, वहां पर जहां वो घुमाएगा वहां काम खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर बड़ा दिक्कत है। अब आयुर्वेद तो इस हिसाब से है कि पूछो ना, सिर में समस्या हुआ है और उसका जड़ पेट में है, तो सिर की दवाइयां चाहे जितना मर्जी उसको खिलाओ पिलाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, जितना मर्जी खिलाओ। और जैसे ही पेट की दवाई देना शुरू किए तो वो अगला कहेगा तुमने पेट की दवाई क्यों दिया, डॉक्टर ने उल्टा किया है, ऐसे बोलते हुए चलते। अरे पता नहीं कैसा खड़िया पलटन डॉक्टर है, समस्या है सिर में हो और दवाई लगाया पेट में, बस्ती देने वालों के लिए बोलते। अरे भैया कहाँ तुम नीचे से दवाई डाल रहे हो, समस्या है सिर में, तुम नीचे से दवाई डाल रहे हो।
तो मतलब लोगों को समझाना ना इस मामले में, और हम तो जानते पढ़े हुए, आयुर्वेद डॉक्टर भी जानते पढ़े हुए, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को कैसे समझाओगे? हाँ, कैसे समझाओगे? इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर जो है एलो इधर, जैसे बहुत सारे लोग जो डॉक्टर है ना वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते, केटी, काम दुदारस, KDS, शुद्ध शेखर रस, SS। तो हमें भी समझ में आएगा हमने क्या दिया, अगले को समझ में नहीं आएगा। और उसको समझाने के लिए ये सर ये SS क्या है, तो उसको कह दो कुछ भी, वैसे इलीगल जरूर है, लीगल तो नहीं है, लेकिन ये सोच करके चलो कि यहाँ ये दिक्कतें तो है। और जब तक आप अपने चीज में, अपने ट्रीटमेंट में, अपने सोच में पक्का नहीं होगे, ये आयुर्वेद में कम से कम, आयुर्वेद में तो काम, एलोपैथ में हो सकता है, आयुर्वेद में नहीं होना, होम्योपैथिक में भी हो सकता है, वहां पर भी सीधा सीधा ही है मामला। आयुर्वेद में बड़ा टेढ़ा है। जिस दिन आपको आयुर्वेद पढ़ना आ गया ना, मतलब टेढ़ा ही जाना है, हमेशा टेढ़ा ही जाओ, मार्ग अवरोध है क्या, सोचते रहो उसको। मेरा तो मानना ये, और एकदम सटीक मेरा ये विचार है कि रोगी को पहले पूछो कि भैया ये बताओ कि सबसे पहले आपको क्या हुआ है, सबसे पहले मेडिकल स्टोर में कब गए, डॉक्टर पास कब गए, किस चीज़ के लिए गए, वही उसका पहला रोग है। तो वहीं से आपके डायग्नोसिस और आपके ट्रीटमेंट की पहली जो धारा है, पहली जो रूपरेखा है, वो वहाँ से डिसाइड होगा इसको क्या देना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ इन्होंने क्या बोला, सत्व गुण को दबा करके, कौन, रज और तम दोनों ही, मन में जो सत्व गुण है उसको दबा करके तम और रज से व्याप्त हो जाता है, और हृदय उससे दूषित हो जाता है, बातादि दोष व्याप्त हो जाता है, फिर चिंता, काम वासना, भय, क्रोध, शोक और उद्वेग आदि मनोविकार से मन पर आघात होने से अपस्मार होता है। ये है बेसिकली अपस्मार का निदान। अब देखो संप्राप्ति, यहाँ पर हम देखेंगे छठे नंबर में, 7वें नंबर में सूत्र देखिए जरा संप्राप्ति का, धमनी भी ही स्त्रिता दोषा हृदय पीड़यंती। अब इसको संप्राप्ति को तो एकदम दोनों का संप्राप्ति लगभग एक ही समान है। किस किस का, उन्माद और अपस्मार। धमनी भी ही 6 नंबर देखिए, स्त्रिता दोषा हृदय पीड़यंती ही, संपीड्यमानो व्यथते मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा, पश्यत्यसन्ति रूपाणि पतति ही प्रस्फुरस्त्यपि, जिह्वाक्षिभ्रुः स्रवल्लालो, हस्तौ पादौ च विक्षिपन्, दोष वेगे च विगते सुप्तवत् प्रतिबुध्यते। अब देखो जरा, धमनियों से आए हुए दोष, धमनियों का निर्माण कौन करता है बताइए? धमनी का निर्माण कौन करता है? हाँ जी, धमनी मांस और रक्त, हाँ, मांस रक्त, मांस धातु ही स्नायु त्वचा रक्तवह धमनिया, मांस धातु ही स्नायु त्वचा रक्तवह धमनिया, इनके निर्माण करता है। हालांकि सभी चीजों में पोषक और निर्माणक रक्त तो है ही, लेकिन स्पेशली मांस धातु का उपधातु या उसके ब्रांचेज हम कह सकते हैं क्या क्या, स्नायु, त्वचा, रक्त वह धमनिया, इनका निर्माणक कौन है? मांस धातु। तो जहां अगर हम यहाँ पर धमनियों की बात करते, धमनी भी ही स्त्रिता दोषा, धमनियों से आश्रित यानी आए हुए दोष, धमनियों से, धमनी क्या है? जहां से रक्त बहता है। निर्माणक कौन है? मांस, लेकिन रक्त भी उसके निर्माणक है, क्योंकि हम क्या पहले हमने पढ़े हैं, रसवह धातु निर्माणक बेशक कोई और है, लेकिन पोषक रस है, रसवह धातु का, रसवह स्रोतस का। ऐसा ही मूत्र व स्रोतस का निर्माणक कौन है? मूत्र है। रजवह स्रोतस
जहां से रज बहता है वह गर्भ स्थान रज से पोषित है। इसीलिए अगर कोई लेडीज को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, गर्भ में कुछ दिक्कतें हो गई, वहाँ रसोली हो गया, ट्यूमर हो गया, कुछ भी हो गया, तो बहुत सारी चीजें तो सोचना है, साथ में क्या सोचना है, रज वह स्रोत, क्योंकि जो धातु या पदार्थ जिस रास्ते से होते गुजरता है उस रास्तों का निर्माण और पोषण भी वही पदार्थ करता है। अगर रज ही गर्भ स्थान तक जा रहा है तो उसका पोषक भी रज ही है। अगर रज से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जैसे हैवी ब्लीडिंग होना या बहुत कम होना, तो ये सभी जो चीजें हैं हमें रज निर्माणक, रज पोषक इस दिशा में भी सोचना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम धमनी की बात करते हैं कि भाई धमनियों से हृदय तक जाने वाली धमनी से दोष बह करके हृदय तक पहुंच जाते हैं और हृदय को आश्रय पा करके हृदय को पीड़ित करते हैं। हृदय की पीड़ा से रोगी व्यथित हो जाता है। वह उस हृदय में स्थित मन और बुद्धि को परिप्लावित करके, कौन, धमनी से आए हुए रज और तम रूपा वह दोष या उनके हेतु, रज और तम कैसे बढ़ते हैं, डिप्रेशन से, चिंता से, गलत संगति से, गलत कर्तव्यों से, गलत हरकतों से, गलत व्यवहारों से क्या होता है, रज और तम की प्रवृत्ति होती है। और इसका निर्हरण कैसे होगा, सत्व गुण की अत्यधिक वृद्धि करने से। सत्व गुण कैसे बढ़ता है, दूध का सेवन करने से, मेडिटेशन करने से, अच्छा विचार करने से, पूजा पाठ, भक्ति, गंगा स्नान, देवताओं का वंदना, ये सब के सब क्रियाएं कैसे हैं, हृदय में सत्व गुण की वृद्धि करना है। हम निदान स्थान और सूत्र स्थान में पढ़ते आ चुके हैं कि जो दोष बड़े हैं, मान लीजिए किसी का पित्त बड़ा है, तो हमें पित्त को डाउन करने के लिए नहीं सोचना है। ये हम ज्वर प्रकरण में पढ़ते आए। हमें क्या देखना है, उसके विपरीत दोष और उसके गुणों को बढ़ाना है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो अगर मन में रज और तम बढ़ा हुआ है, जो वात और पित्त का प्रतीक है, तो वात और कफ का प्रतीक है, तो पित्त जो सत्व गुण का प्रतीक है, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें करने होंगे जिससे कि सत्व गुण बढ़ जाए। तो रज और तम बढ़ने से संज्ञा चेतना शून्य होकर के विमूढ़ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तम गुण से ढक जाता है। जैसे रज है तो इससे वात है और तम चित्त का प्रतीक बताया, तो इसे रिपीट करना है इसी से। आपकी आवाज नहीं आ रही। रविता जी एक सेकंड में पूरा मैं अभी मैं बताऊं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब कुल मिलाकर के हृदय में तम और रज की वृद्धि होने से सत्व गुण डाउन हो जाता है, और सत्व गुण के डाउन होते ही रज तम और बढ़ता है। बढ़ने के परिणाम से फिर उसका मन और बुद्धि की जो क्रियाएं हैं वो खत्म हो जाएगा। जब चेतना ही नष्ट हो जाएगी, फिर तो शरीर किधर गया, क्या हो गया, क्या कह सकते। तो कुल मिलाकर के धमनियों से आने वाले जो दोषों का, रज और तम से युक्त जो दोष है, वही हृदय में स्थित मन और बुद्धि को बिगाड़ता है। चेतना से विहीन हो जाएगा। जैसे बुद्धि खत्म हो जाए तो चेतना रहेगी नहीं, तो परिणाम से उसको हाथ फेंकना, मुंह से झाग आना। जो भी चेतना इंसान सचेत रहते वक्त जो चीज के लिए वो सोचता है, सच अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास करता है, बुद्धि खत्म होते ही वो सारी चीजें धरी की धरी एकदम पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह वो गिर जाता है। और विभत्स चेष्टा, मन भी अगर विकृत हो जाए तो उसके चेतनाओं में भी विभत्सता, शरीर में भी विभत्सता, ये सब चीज दिखाई देता है। तो देखो जरा इसका दोष क्या है,
तो संप्राप्ति के संदर्भ में चिंता, शोक आदि एवं काम, क्रोध ही इसके रोगों का हेतु बताया है। क्या बताया है? एपिलेप्सी का केस अगर आ गया तो उसके लिए सबसे पहला चिकित्सा क्या होना चाहिए? चिंता, शोक, भय, क्रोध, इन हेतुओं के से उसको दूर रखना है। क्या? इन हेतुओं से दूर रखना है, क्योंकि इन हेतुओं से वात, पित्त, कफ प्रकोप होकर के रज और तम को बढ़ा देते हैं, और बढ़ने से हृदय में, जो हृदय को मस्तिष्क बताया गया है, आयुर्वेद हृदय को ही मस्तिष्क बोलता है, तो उस मस्तिष्क रूपा हृदय में जा करके हमारी जो चेतना का प्रतीक है संज्ञावाही स्रोतस, उसको खत्म करता है। एक चीज बताओ, ये जो हमारा जो नाड़ी है ना, ये यहाँ पर, यहाँ जब हम उंगली रखते हैं तो यहाँ धक 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 करता है। देखो जरा, आप उंगली रखिए, यहाँ पर रखिए जरा, ये संज्ञावाही नाड़ी है। क्या? यहाँ पर भी रखिए जरा, यहाँ पर भी आपको धक धक करता हुआ छोटा सा तार जैसा मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। ये क्या है? संज्ञावाही नाड़ी है। तो इसीलिए एपिलेप्सी के केस में यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से अवस्था के हिसाब से रक्त मोक्षण की जाती है, क्योंकि ये क्या है? संज्ञावाही नाड़ी है। तो यहाँ क्या बोला इन्होंने? वात, पित्त और कफ, यह शरीर के अंदर जाकर के उन कौन से हेतु? चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि हेतुओं से, ये सबसे बड़ा हेतु है। इनसे हृदय रज तम से व्याप्त होकर के संज्ञावाही नाड़ियों को क्या करता है? रज और तम से बिगाड़ देता है। उससे संज्ञा यानी स्मृति का नाश हो जाता है। उससे तम प्रवेश एवं विवत्स चेष्टा, तमह प्रवेश, अंधकार में गया हुआ सा उसको रियलाइज होता है, और चेष्टा, विवत्स चेष्टा, पता नहीं कैसे कैसे आती वो ऐसे काम करता है। इसका कारण क्या है? स्मृति नाश, याददाश्त खत्म हो जाती है, फिर विवत्स चेष्टा। ठीक है, तो इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? अपस्मार कहेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ दोष क्या है? वातादि शारीर दोष, वातादि। वैसे अपस्मार वात प्रधान दोष है, क्योंकि चिंता, शोक, भय ये सभी वायु को बढ़ाते हैं, तो वात प्रधान दोष है। अब उस वात में अगर कफ का आवरण होगा, मान लो किसी के चोट लग गया सिर में, और वहां पर जो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है हमारे ब्रेन में चलता है, नाइट्रिक क्या बोलते हैं उसको, एक ब्रेन में एक ऑक्सीजन होता है, नाइट्रिक समथिंग ऐसा कुछ है, तो वो जो है उसको वो बाधित करता है। नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, पता नहीं ऐसे कुछ मैं नाइट्रिक ऑक्साइड तो सर लाफिंग गैस हो गई, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड, अभी भी निट्रिक मैं भूल गया निट्रिक नाम, मैं एसिड। भूल गया। एलोपैथिक मतलब ये उसमें आधुनिक शास्त्र में ऐसी कुछ बातें, हमारे हिसाब से तो ये है कि वायु ही उस जगह में कफ के प्रभाव से, वहाँ गुल्म हो, कफ की कुछ ऐसी चीजें हो तो वहाँ रुक जाता है, तो उसको हम कहेंगे कफावृतवात कहेंगे। जो संज्ञावाही नाड़ियां हैं वह कफ के आवरण से रुक जाता है, और उसके वजह से वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हम तीक्ष्ण बमन, तीक्ष्ण नक्श उसको देते हैं। लेकिन अगर उसके वायु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वहां पर हमें स्नेहन, स्वेदन, वस्ती, ये सारी चीजें अवस्था के हिसाब से करना होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो अपस्मार है, वातादि शारीर और रजतम प्रधान मानस दोष है। दुष्य, दुष्य कौन है? स्मृति। दुष्य कौन है? स्मृति। उधर उन्माद में दुष्य कौन है? बताइए कोई, उन्माद में दुष्य कौन है? बताइए बताइए, उन्माद जो रोग है उसमें दुष्य कौन है? गुरुजी मन, मन है, बुद्धि है ना? मन और बुद्धि उधर दुष्य है। अपस्मार में दुष्य कौन है? दुष्य यानी जो दूषित हो गया है, दुष्य यानी दूषित हो गया है। कौन है? अपस्मार में स्मृति है, और उन्माद में कौन है? मन और बुद्धि है। ये ध्यान देना। हालांकि अपस्मार में भी रज और तम का प्रभाव मन और बुद्धि में ही होता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? जो स्मृति जिस जगह से होते हुए बहता है, संज्ञावाही नाड़ी हम जिन्हें कहते हैं, उस संज्ञावाही नाड़ी में दिक्कतें होती है।
जब संज्ञावाही नाड़ी में दिक्कतें हो तो अपस्मार होगा, बुद्धि और मनोवाह श्रुतस में दिक्कतें हो तो उन्माद होगा। आया समझ में? दोनों की संप्राप्ति एक समान है, लेकिन यहाँ स्मृति संज्ञावाही नाड़ी है और वहाँ मन और बुद्धि। हालांकि बुद्धि कहना और संज्ञा इज इक्वल टू विचार है ना, ऊहापोह करने की, ऊहापोह मतलब डिस्कशन करने की जो कैपेसिटी है वो स्मृति से तैयार होता है, संज्ञा से तैयार होता है, और बुद्धि भी उसी का ही प्रतीक है। तो अपस्मार में भी बुद्धिवर्धक मतलब बुद्धि से संबंधित इन सभी बुद्धि के ही सारे नाती पोते हैं। ये धी धृति बुद्धि ये सारे किसका संबंध है? बुद्धि के। सबसे बड़ा है बुद्धि। इसीलिए शास्त्र क्या बोलता है, मन और बुद्धि के बीच में लड़ाई हो जाए और आपको किसी एक को सपोर्ट करना पड़े तो किसको करना चाहिए बताइए? समूहनाथ जी बताइए, मन और बुद्धि दोनों में से किसी को सपोर्ट करना है तो दोनों में उत्तम कौन है, मन है या बुद्धि है? गुरुजी मन होना चाहिए। रविता जी क्या बोले? बुद्धि से बुद्धि गुरु बुद्धि। बुद्धि, हाँ। मन और बुद्धि में आपने बूढ़ी लिखा, बूढ़ी नहीं बुद्धि बूढ़ी लिखा आपने, बुद्धि है। हाँ, तो बुद्धि जो है वो बुद्धिमान है, मन तो चंचल है, वायु के प्रभाव में आता है, लेकिन बुद्धि कैसा है? बुद्धि जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आता, वो विकृत हो जाए किसी कारणों से तब जाकर के वो बिगड़ता है। तो कुल मिलाकर के स्मृति संज्ञा नाश होना बुद्धि का ही एक हिस्से का नाश होना है। इसीलिए बुद्धि को बढ़ाने वाली ब्राह्मी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामासी, शतावरी या आपका शंख पुष्पी, ये सभी बुद्धिवर्धक है। आपका स्वर्ण भस्म सभी बुद्धिवर्धक है, जो बुद्धि में काम करे और जो स्मृति का सात्विकीकरण करे। लेकिन अपस्मार में अगर शुद्ध अपस्मार होगा तो सिर्फ दवाई मात्र से काम नहीं होता। करना क्या चाहिए? बेसिकली रज और तम का प्रभाव है जो कि स्मृति में उसके बुद्धि को अच्छा, उसके हृदय को आच्छादित कर रहा है। तो ब्रेन को ध्यान नहीं रखना है, ध्यान किसके ऊपर रखना है? हृदय के ऊपर। क्योंकि अपस्मार और उन्माद, मिर्गी या पागलपन, इन दोनों का संबंध ब्रेन से नहीं है, हृदय से है। आयुर्वेद देखो हृदय को ही मस्तिष्क बोलता है। क्या बोलता है? हृदय को ही मस्तिष्क बोलता है। और आधुनिक शास्त्र ब्रेन इजिकल टू ये, हार्ट इजिकल टू ये। तो कंफ्यूजन हो गया ना? तो जिसने शास्त्र को इस हिसाब से गंभीरता से पढ़ा नहीं है वह तो क्या हो जाएगा, अच्छा ब्रेन है, मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का तो हम आयुर्वेद के शब्द हृदय को मानते। लेकिन वो जो आधुनिक शास्त्र को ज़्यादा वो करते हैं, फॉलो करते हैं, आधुनिक शास्त्र के हिसाब से सोचते हैं, वो तो भैया ब्रेन ही समझेंगे और बार बार ब्रेन में ही वो करेंगे, MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे, EEG CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, सब चीज़ करेंगे। सर जो संज्ञा वाहिनी नाड़ी बोला, वो सुषुम्ना नाड़ी ही होती है या उसका भी अलग विचार? संज्ञावाही नाड़ियां अलग होती है। ठीक है जी, तो आज का हमारा क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिएगा। सर ये जो बताए हैं उन्माद हो रही